हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स represent the affinities of genitum with angiosperms and difference with cycus and pinus. क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स गिवन है और हमें बताने इनमें से कौन से करेक्टरिस्टिक्स एफिनिटी शो करिए जेनेटम की एंजियोस्पर्म के साथ और डिफरेंस शो करिए जेनेटम का साइकस एंड पाइनस के साथ. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे कि भाई हमें जेनेटम के बारे में पता होना चाहिए. अगर इसके बारे में नॉलेज है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो क्वेश्चन में हमसे बिकॉज एफिनिटीज पूछा गया है और डिफरेंस पूछा गया है तो हम दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इज एफिनिटीज. एफिनिटीज बता दो भाई किसके साथ? एंजियोस्पर्म्स के साथ. एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स. और हमसे डिफरेंस पूछा गया है किसके साथ? डिफरेंस बताना है हमें साइकस और पाइनस के साथ. डिफरेंस बिटवीन व्हाट? साइकस एंड पाइनस. साइकस एंड पाइनस क्या है? ये दोनों के दोनों जिम्नोस्पर्म्स है एंड जेनेटम इज आल्सो जिम्नोस्पर्म. ठीक है, हम इसके बारे में बताने. एफिनिटीज का मतलब क्या होता है? एफिनिटीज का मतलब होता है सिमिलैरिटी. क्या होता है? सिमिलैरिटी है कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं एफिनिटीज. ग्रुप के अंदर ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक जो सिमिलर हो रही है, एक ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रही है बट फिर भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है तो सेम है, वो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं यहाँ पे एफिनिटीज. और डिफरेंस को हमें पता है कि जो चीज डिफर कर रही है. तो अगर हम जेनेटम की बात करें तो जेनेटम क्या है? एंजियोस्पर्म के साथ कुछ शो करता है सिमिलैरिटीज. अब अगर हम इन सिमिलैरिटीज की बात करें तो ये काफी सारी होती है. इफ वी स्टार्ट फर्स्ट, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे फाउंड होता है रेटिकुलेट वेनेशन. क्या फाउंड होता है यहाँ पे? रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन से हमारा क्या मतलब है? वेनेशन होती है लीव्स के अंदर वेन की प्रेजेंट. तो ये है एक लीफ, ठीक है, और यहाँ पे जो लीफ है वो पैरेलली नहीं है, वहां पे ऐसे रेटिकुलेट वेनेशन है, यहाँ पे ऐसे मेश लाइक नेटवर्क सा फॉर्म हो रहा है. ओके, सो दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन. अनदर जो यहाँ पे सिमिलैरिटीज है कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जाइलम वेसल. क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? जाइलम वेसल्स की यहाँ पे प्रेजेंस है, यहाँ पे होते हैं. अनदर जो पॉइंट है यहाँ पे कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट कि यहाँ पे टू टाइप के जो सिमिलैरिटीज यहाँ पे शो होती है, वो टू टाइप से कैसे शो हो रही है कि अगर हम बात करें आफ्टर फर्टिलाइजेशन और बिफोर फर्टिलाइजेशन, दोनों की केस में यहाँ पे सिमिलैरिटीज है. आफ्टर एंड बिफोर दोनों की देखते हैं. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे क्या होता है? जो गैमेटोफाइट है वो कैसा है? कंप्लीटली सेल्यूलर है. कैसा है? कंप्लीटली सेल्यूलर फॉर्म के अंदर फाउंड होता है. और अगर हम बिफोर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे पार्शियली सेल्यूलर होता है. और ये पॉइंट क्या है? कॉमन है जेनेटम के बीच में और एंजियोस्पर्म के बीच में पार्टली. और ये हमने किसके केस में बात करी? हमने बात करी फर्टिलाइजेशन के बिफोर एंड आफ्टर का कंडीशन हमने देखा है यहाँ पे. ओके, ये हमें पॉइंट समझ आ गया. एक और पॉइंट यहाँ पे जो कॉमन देखने को मिलता है वो होता है यहाँ पे फ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होती है? फ्री न्यूक्लियाई. फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और एक्ट करते हैं वाज एग. एक्ट इज एग सेल वहां पे काम करते हैं. राइट, अब हमें बताना है कि भैया चलो सारी एफिनिटीज पता चल गई, अब डिफरेंस भी बता देते हैं जल्दी जल्दी से कि डिफरेंस यहाँ पे क्या होती है. अगर यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे जो स्टेम होती है साइकस और पाइनस की, स्टेम के अंदर एक चीज एब्सेंट है और वो चीज क्या है? जेनेटम के अंदर प्रेजेंट है. अब बिकॉज जेनेटम के रिस्पेक्टिव में पूछा गया तो हम जेनेटम के बारे में बताएंगे. तो यहाँ पे जो जेनेटम की स्टेम होती है, किसकी? जो जेनेटम की स्टेम होती है उसके कॉर्टेक्स पार्ट में, स्टेम के कॉर्टेक्स पार्ट में फाउंड होता है यहाँ पे रेजिन की डक्ट. क्या फाउंड होती है? रेजिन डक्ट प्रेजेंट होती है अगर हम बात करें जेनेटम की. मगर हम वही बात करें पाइकस और साइनस में तो इनमें है इसकी एब्सेंस. तो ये तो एक डिफरेंस हो गया हमारा. ठीक है, बात करें तो जो साइकस होती है और जो पाइनस होती है उनके अंदर आर्चिगोनिया होता है प्रेजेंट. क्या प्रेजेंट होता है? आर्चिगोनिया इनमें होता है भाई प्रेजेंट, यहाँ पे है फाउंड होता है. ठीक है, मगर हम वही बात करें जेनेटम की तो जेनेटम की केस के अंदर आर्चिगोनिया की होती है एब्सेंस. यहाँ पे आर्चिगोनिया फाउंड नहीं होता है. तो इसका एक क्या हो गया? डिफरेंस हो गया. अब ऑप्शन रीड करते हैं हमारे. तो ऑप्शन में हमें क्या गिवन है? फर्स्ट में प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल. हाँ भाई जाइलम वेसल प्रेजेंस है. एफिनिटीज में देखा जाए तो अगर एंजियोस्पर्म की हमने पॉइंट मेंशन करा था. एंड एब्सेंस ऑफ आर्चिगोनिया, ये क्या है? डिफरेंस है. तो हाँ एब्सेंस भी है, तो दिस पॉइंट इज करेक्ट. Perianth and two integument, no, this is incorrect. Embryo development and apical meristem, no, this is also incorrect. Absence of resin duct, नहीं, resin duct present थी यहाँ पे, हमने देखा था अभी. यहाँ किसके केस के अंदर? जेनेटम के अंदर resin duct present थी, तो ये तो incorrect हो गया.
लीफ वेनेशन यहाँ पे कैसी थी भाई, रेटिकुलेट थी, यहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली इस पॉइंट को मेंशन नहीं करा, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. So our correct answer is A, presence of xylem vessels and absence of archegonia. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.